हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पूरा थ्योरिकल टॉपिक और डेरिवेशन जितने भी इसमें थ्योरी थी और जितने भी इसमें डेरिवेशन थे सभी मैंने आपको कंप्लीट कराए। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराएंगे और आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, आपने मेरी वीडियो को देखे और आपने सभी फॉर्मूले को याद किया। देखिए, हमने आपसे बताया था कि आपको जितने भी फॉर्मूले मैंने आए हैं, मतलब डेरिवेशन कराते समय जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए हैं वे सभी सूत्र आपको याद करना है, ऐसा हमने आपसे बताया था। तो आपने याद किया होगा सूत्र। और आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर जो हम आपको जिस प्रकार से समझाएंगे आपको उस प्रकार से वर्क करना है। एक्चुअली कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से होता है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करते समय गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है एक एक बात को, और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊँगा उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका पहला हम आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, जिसको बहुत ध्यान से आपको समझना है और कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से आप समझिए ये हमारा टॉपिक, और इसका जो पहला प्रश्न है हम आपको रीड कर दे रहे हैं, आप इसको सुनिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है। मतलब मेरे पास दो आवेशित पिंड हैं जिनको वायु में रखा गया है, मतलब किसी माध्यम में नहीं रखा गया। आप क्वेश्चन को एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। मतलब दोनों आवेशित पिंडों को मैंने कहाँ रखा है, वायु में रखा है, और उनके बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। और पहले पिंड पर आवेश दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरा जो पिंड है उस पर आवेश दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल ये आपको गणना करना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको फिगर समझा रहा हूँ, और आपको जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को बताया उस प्रकार से आप ध्यान से समझिएगा। सपोज मेरे पास क्या है, दो आवेशित पिंड हैं, ये दो हमारे पास पिंड हैं, ये दोनों आवेशित पिंड हैं। इसको मैंने ए नाम दिया है, इसको मैंने बी नाम दिया है। इस पिंड का जो आवेश है इसको हम Q1 बोल देंगे, और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। और जो हमारा दूसरा आवेश है वो है Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। यानी दो पिंड जो हमारे हैं वो पहले पिंड पर आवेश कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो दूसरा पिंड है उस पर आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब यहाँ पर इन पिंडों के बीच की दूरी बताई गई है 30 सेंटीमीटर, जो कि आपको r बराबर लिखना है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जो सूत्र का आपको निगमन कराया था वहाँ पे दूरी को r माना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप r मानेंगे और इनके बीच लगने वाला बल की गणना आपको करना है। तो इस प्रकार से दोनों आवेश कहाँ रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। अगर माध्यम में रखे जाएंगे तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान देते हुए चलिए, मतलब क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन करना है। गिवन का मतलब दिया है, इसमें जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उनको आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, Q1 बराबर दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो हमको Q2 दिया गया है तो दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये दोनों आवेश हमको दिए गए हैं, और इनके बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दूरी दी गई है वो सेंटीमीटर में है, और जब दूरी सेंटीमीटर में दी जाएगी तो सबसे पहले आपको उसको मीटर में बदलना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 30 रख देते हैं दूरी के स्थान पर। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान दीजिए कि दूरी दी किस में गई है, सेंटीमीटर में या मीटर में। यदि मीटर में दी गई तब तो सही है,
लेकिन यदि सेंटीमीटर में दी गई है तो सबसे पहले तो आप उसको मीटर में बदल लीजिए, अन्यथा वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना है तो गुणा करना है भाग। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि बदलने पर गुणा कर देते हैं 100 का। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम छोटे को बड़े में बदलेंगे, जैसे हम आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। याद करने का एक तरीका हम आपको बता देते हैं कि कभी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी छोटी इकाई को किसी बड़ी इकाई में बदलेंगे, जैसे सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलना चाह रहा हूँ, तो सेंटीमीटर क्या है, छोटा है, और मीटर क्या है, बड़ा है। तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ याद करने का, मतलब समझने का, कि आप कंफ्यूज ना हो, कभी गलत ना हो, यानी गुणा करना है भाग। ये अगर आपने मेरी ट्रिक को समझा तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर क्या है, एक छोटा है, और मीटर क्या है, एक बड़ा। आपने देखा होगा, समझ लो एक छोटा सा लड़का है, ये लड़की है कुछ मान लो, और ये क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ी लड़की है, ये लड़का कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जब कोई छोटा लड़का जब बड़ा हो जाता है, मतलब जो छोटा लड़का क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये कोई छोटी लड़की है बड़ी हो जाती है। तो आपने बहुत से केस देखे होंगे कि जब कोई छोटा होता है बड़ा हो जाता है तो घर से भाग जाता है। ऐसे बहुत से केस आपने सुने होंगे कि कोई छोटा है वो बड़ा हो गया तो घर से भाग जाता है, मतलब फरार हो जाता है। तो यहाँ पर भाग जाता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, भाग। यानी जब छोटे को हम बड़े में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग। भाग का मतलब बटे। तो इस बात को आप ध्यान रखना, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हम भाग करते हैं। छोटा लड़का बड़ा हो गया और घर से भाग गया, तो यहाँ पर उसको भाग करना है। और बड़े को छोटे में चेंज करना है तो आप गुणा करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। जब एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिक आप कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको 100 से भाग किया है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, और 10 की घात 2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 30 गुणे 10 की घात माइनस का 2। मतलब ये दूरी हमारी चेंज हो गई मीटर में। यहाँ पे विशेष बात ध्यान रखना कि ये घात यदि प्लस में है और ऊपर आएगी तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में, और घात यदि माइनस में है तो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में। यानी घातों के चिन्ह बदल जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर में था, अब इसको मैंने किस में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी, और हमको ज्ञात करना है क्या, बल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, यानी आपको एफ का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको जब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यदि आवेश 2 हो, यानी आवेशों की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो वहाँ पर कूलाम का नियम लगता है। यानी एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। यदि आवेश 2 हैं तब ऐसी स्थिति होगी, लेकिन यदि आवेश 1 है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, यानी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ऐसा फार्मूला यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना फार्मूले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम से, यानी इसको हम कूलाम के नियम से सॉल्व करें। कूलाम के नियम से, तो आपको मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया था। फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये फार्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। ये विलेज कर दे रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मैंने इसको ऐसा बताया आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था कि 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, जो कि यहाँ पे रख देंगे। तो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान यहाँ से उठा के रखिए, तो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7, और Q2 का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -7 और बटे r²। तो r का मान कितना निकाला है, ये निकाला है। आप ये मत रख देना, ये रखना है, ठीक है ना। तो जाएगा 30 गुणे 10 की घात -2, ये तो r का मान है, और फार्मूले में यहाँ स्क्वायर होता है तो इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ध्यान देना, इसको सरल करने का तरीका क्या है। F इक्वल टू हो जाएगा
आपको जिस प्रकार से हम बता रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जो 9 लिखा है ये 9, 2 और 3 जो गिनतियाँ लिखी इनको एक साथ कर लीजिए तो हो जाएगा 9 गुणे 2 गुणे 3, बाकी जो 10 की घात के रूप में उनको अलग कर लीजिए। 10 की घात 9, 10 की घात -7 और 10 की घात -7 और बटे हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है यानी सबका स्क्वायर अलग अलग करेंगे। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबका स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900 और गुणे 10 की घात 2 दूना 4, यानी आपने पढ़ा है घातों और घातों के बीच में गुणे का संबंध होता है, इसलिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा f इक्वल टू क्या करेंगे 9 दूनी 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 54। अब यहाँ पर देखिए आधार क्या है, समान है, और आपको हमने पीछे पढ़ा है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक घात प्लस में और 2 घात माइनस में, तो आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा जो आपको तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले आप माइनस और माइनस को जोड़ लीजिए। तो -7 तो -7 हो जाएगा -14, माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना, 7 7 14। अब दोनों में समान चिन्ह है तो एक चिन्ह लग जाएगा माइनस और ये प्लस का 9। इसको मैं से सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस ये एक दूसरे के विपरीत है तो घटेंगे, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। और जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं, ऐसा आपको बताया गया है। तो 14 यहाँ पे बड़ा है और इसके सामने माइनस लगाएं, तो यानी यहाँ पर आएगा माइनस का 5 और ये 10 की घात -4 ऊपर आ जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा प्लस का 4 और बटे हो जाएगा 900। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 की घात -4 को ऊपर लेके आए हैं तो हो जाएगा 10 की घात +4 और 900 को हम 9 गुणे 100 लिख सकते हैं। मतलब 900 को आप तोड़ें तो 9 गुणे 100 लिख सकते हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम 100 को 10 की घात 2 कर सकते हैं और इसको ऊपर ला सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 54 गुणे 10 की घात। अब देखिए यहाँ पर आधार समान हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आधार समान, तो 5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर प्लस माइनस 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 को घटाना, 5 में से 4 घटेगा 1, तो यहाँ पे 5 बड़ा है उसके सामने क्या लगेगा माइनस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 को क्या 10 की घात 2 और 10 की घात 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इरेज कर दे रहे हैं, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f इक्वल टू हो जाएगा 54, देखो 9 6 54, यहाँ से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा और 10 की घात -1 ऊपर है और ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 की घात प्लस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा। और यहाँ पर नीचे तो कुछ बचा नहीं क्योंकि कट गया है, तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं और ये बराबर निकल के आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यदि दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 1 3 और 2 बड़ा है, इसके सामने क्या लगेगा माइनस। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या लगेगा यहाँ पे न्यूटन। देखिए मैं आपको जब कूलाम का नियम बता रहा था तो वहाँ पे बल का मात्रक डाइन भी बताया था, लेकिन यहाँ पे डाइन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये किसी माध्यम में नहीं रखे हैं, ये आपके जो पिंड हैं वो वायु में रखे हैं, और जब वायु में रखे होते हैं तो वहाँ पे कौन सी पद्धति लगती है, एसआई पद्धति लगती है। ऐसा मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, और एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये कैलकुलेशन सॉल्व हुआ और ये आपका आंसर आ चुका है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। आपको वो ध्यान से समझना है और इनको रिवाइज करना है, मतलब कैलकुलेशन को आप रटना नहीं, जैसे हमने बता दिया वो उसी प्रकार से रट रहे हो, रटना नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना, आंसर आपका उतना ही आएगा जितना मेरा है, बस तरीका सही होना चाहिए, गलत मत कर देना बस। यानी कैलकुलेशन गलत कर दोगे तो आपका नहीं आएगा। जब सभी लोग जानते हो मैथमेटिक्स का पॉइंट है, एक भी अक्षर गलत हुआ तो आंसर नहीं आ सकता, इसलिए सभी बातों को ध्यान देना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी न्यूमेरिकल लाऊंगा जो कि परीक्षा से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे प्रश्न लाऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो तक आप इतना तैयार कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।